पूर्ण है। मेरी माता और सास ने भी मुझे यही शिक्षा दी है कि पति स्त्री का गुरु, देवता और सर्वस्व होता है। अब आपके द्वारा दी गई शिक्षा को भी मैंने हृदयगम कर लिया है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि पति का अनुगमन ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और मैं कभी इस मार्ग से विचलित नहीं होऊंगी। सीता के वचनों को सुनकर अनसुईया ने कहा, पुत्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छानुसार कोई वर मांग। मैं वनवासिनी अवश्य हूँ, किंतु दैवी शक्ति से किसी भी मानव की मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ भी हूँ। सीता बोली, माता, मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ। आपने मुझ पर असीम कृपा की है, यही मेरे लिए यथेष्ट है। इस पर प्रसन्न होकर अनसुईया ने कहा, हे जानकी, तुम सदा सौभाग्यवती रहो। यद्यपि तुमने कुछ भी नहीं मांगा है, तथापि मैं तुम्हें ये दिव्य माला देती हूँ। इस माला के फूल कभी नहीं कुम्हलाएंगे। ये दिव्य वस्त्र भी स्वीकार करो, ये न कभी मैले होंगे और न फटेंगे। यह सुगंधित अंगराग भी है, तुम्हें देती हूँ, जो कभी फीका नहीं पड़ेगा। अनसुईया ने तीनों वस्तुएं सीता को देकर उन्हें अपने सम्मुख ही धारण कराया। उनके चरणों में सिर नवाकर सीता रामचंद्र के पास गईं और उन्हें माता अनसुईया के दिए हुए उपहार दिखाए। संध्या को सबने एक साथ बैठकर संध्योपासना की। तत्पश्चात अनसुईया सीता को चंद्र की शुभ्र ज्योत्सनायुक्त रात्रि में वन की शोभा दिखाने के लिए ले गईं। फिर आध्यात्मिक चर्चाएं हुईं। अंत में सभी ने मुनि के आश्रम में विश्राम किया। प्रातःकाल जब राम ने अत्रि ऋषि से विदा लिया तो वे बोले, हे रघुनंदन, इन वनों में मनुष्यों को अनेक प्रकार के कष्ट देने वाले भयंकर राक्षस निवास करते हैं, जिनके कारण अनेक तपस्वियों को असमय की कालवित हो जाना पड़ता है। मेरी इच्छा है कि तुम इनका विनाश करके तपस्वियों की रक्षा करो। राम ने महर्षि की आज्ञा को शिरोधार्य किया तथा उपद्रवी राक्षसों को नष्ट करने का वचन दिया। फिर सीता तथा लक्ष्मण के साथ वहां से दंडक वन के लिए प्रस्थान कर गए। अब इसके आगे की कथा आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।